Dear students, myself Anil Kumar Sisodia, Assistant Professor in Physics, गवर्नमेंट बांगड़ पीजी कॉलेज पाली। मैं आप सबका इस अध्याय में स्वागत करता हूं। कि जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने पिछले अध्याय में क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की थी। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, कई एटम और कई सारे एटम्स क्या होता है, एक आवर्ती व्यवस्था के तहत क्या होते हैं, एक दूसरे से व्यवस्थित रहते हैं। अर्थात क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण बेसिस और स्पेस लैटिस से मिलकर होता है। इस जिसके अंदर क्या होते हैं, अपने जो एटम्स है वो क्या होते हैं, स्पेस लैटिस के ऊपर क्या होते हैं, विशिष्ट आवर्तित व्यवस्था के तहत हंग होते हैं। तो बेसिस क्या हो गया बच्चों, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम बेसिस बोलते हैं। और स्पेस लैटिस क्या हो गया हमारा यहाँ पे वे ऑफ अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट, अब ये स्पेस लैटिस क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ वे को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। और ये सभी के सभी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर ही क्या होते हैं, एक दूसरे से व्यवस्थित रहते हैं। और इसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस बोलते हैं इसका। तो ब्रेविस लैटिस क्या हो गया बच्चों, इन विच एटॉमिक अरेंजमेंट्स अपीयर एग्जैक्टली सेम फ्रॉम एवरी लैटिस पॉइंट। तो अर्थात क्या हो गया कि ब्रेविस लैटिस के तहत क्या हो गया, कोई भी जो एटम्स है वो क्या होते हैं, एक विशिष्ट व्यवस्था के तहत क्या होते हैं, जमाए जाते हैं। और ऐसे ही जालकों को हम क्या बोलते हैं, ब्रेवे जालक बोलते हैं। इन केस ऑफ टू डायमेंशन, इस व्यवस्था के अंतर्गत 4 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और 5 प्रकार के ब्रेवे जालक होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। तो टू डायमेंशन व्यवस्था के अंदर कितने तरह के क्या हो गए, ब्रेविस लैटिस हो गए, ओब्लिक, स्क्वायर, हेक्सागोनल, प्रिमिटिव एंड सेंटर रेक्टेंगुलर, इस प्रकार से। और क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के हो गए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पे 4 प्रकार के होंगे और 5 प्रकार कितने उनके किनके होंगे, ब्रेविस जालकों के होंगे। तो 4 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम के नाम क्या हो गए, ओब्लिक, स्क्वायर, हेक्सागोनल एंड रेक्टेंगल। और जिनके पैरामीटर इस प्रकार है। ओब्लिक वाले केस के अंदर क्या होंगे, दोनों जो डायगोनल होंगे, जो साइड्स होगी क्या जो उनके लैटिस की, वो क्या होगी, अनइक्वल होगी। और इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी सिलेक्शन होगा। स्क्वायर वाले केस के अंदर आप यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं कि दोनों के जो वेक्टर है वो दोनों के जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। हेक्सागोनल वाले केस के अंदर दोनों क्या होंगे, वेक्टर क्या होंगे, लेंथ वाइज इक्वली होंगे। और उनके बीच में जो एंगल होगा वो बच्चों कितना होगा, 120 डिग्री। और इन केस ऑफ प्रिमिटिव एंड सेंटर रेक्टेंगुलर के अंदर क्या हो गया, दोनों वेक्टर क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। और एंगल कितना हो गया उनके बीच में, 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट, अब हम इस प्रकार देख सकते हैं कि ओब्लिक लैटिस के अंदर क्या हो गया, इसकी संरचना आप इस प्रकार से देख सकते हैं आप यहाँ पे कि दोनों वेक्टर क्या हो गए, यहाँ पे अनइक्वल है और एंगल भी क्या हो गया, आर्बिट्रेरी हो गया। स्क्वायर लैटिस वाले केस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों के लेंथ और वेक्टर क्या हो गया, इक्वल है। और उन दोनों के बीच में एंगल है वो कितना हो गया अपना, 90 डिग्री रहता है। हेक्सागोनल के अंदर आप इस प्रकार देख सकते हो कि दोनों के लेंथ और वेक्टर क्या हो गया, इक्वल है। और एंगल इन दोनों के बीच में कितना हो गया बच्चों, 120 डिग्री हो गया यहाँ पे। उसके बाद में रेक्टेंगुलर लैटिस व्यवस्था के तहत आप देख सकते हो दोनों के जो वेक्टर है उनकी लेंथ क्या हो गया, अनइक्वल है, मगर उन दोनों के बीच में एंगल है वो बच्चों कितना है, 90 डिग्री है। उसके बाद में लास्ट है सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों के जो लेंथ है वो क्या हो गया, वो अनइक्वल है। और एंगल भी क्या हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, एक तो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और दूसरे वाले केस के अंदर कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हो 3 डायमेंशन वाले केसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने क्रिस्टल सिस्टम होंगे बच्चों, 7 क्रिस्टल सिस्टम होंगे, जिनके नाम इस प्रकार है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल एंड फाइनली हेक्सागोनल। और उसके करस्पॉन्डिंग कितने ब्रेविस लैटिस होंगे,
उनके करस्पॉन्डिंग होंगे 14 ब्रेविस लेटिस होंगे, जिनके नाम पर इस प्रकार से है। अब आप देख सकते हो कि क्यूबिक के केस के अंदर क्या हो गया बच्चों, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। तीसरा है इसके करस्पॉन्डिंग ब्रेविस लेटिस का नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। और उसके बाद में आप देख सकते हो रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो आप देख सकते हो क्यूबिक के वाले केस के अंदर कितने ब्रेविस लेटिस हो गए, 3 हो गए। रोम्बोहेड्रल का 1 ब्रेविस लेटिस हो गया, टेट्रागोनल के 2 हो गए, हेक्सागोनल के 1 हो गए, ऑर्थोरोम्बिक के करस्पॉन्डिंग कितने हो गए, 4 ब्रेविस जालक होंगे। और मोनोक्लिनिक के करस्पॉन्डिंग कितने होंगे, 2 ब्रेविस जालक होंगे। और ट्राइक्लिनिक के करस्पॉन्डिंग कितना होगा अपना, 1 ब्रेविस जालक होगा। ओके।